नमस्कार दर्शकों। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन, जहां हर खबर होगी सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाली खबरें बदल सकती हैं आपका नजरिया। शुरू करते हैं आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। हरदोई स्कूल गैस रिसाव पर जांच तेज। हरदोई के एक निजी स्कूल में जहरीली गैस रिसाव की घटना के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा नियमों की घोर अनदेखी सामने आई है, जिसके चलते शेष घायल छात्रों का इलाज जारी है। लखनऊ में खादी फेस्टिवल का भव्य उद्घाटन। राजधानी लखनऊ में आज खादी और ग्रामोद्योग महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस उत्सव में देश भर से आए यंग 60 से अधिक कारीगर अपने हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है। पश्चिमी यूपी में मौसम ने ली करवट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अचानक रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में घना कोहरा छाने और शीतलहर का पहला दौर शुरू होने की चेतावनी जारी की है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में यातायात नियम सख्त। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने वाले चालकों पर जुर्माना बढ़ाया गया है। पुलिस ने ओवर स्पीडिंग के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री का पूर्वांचल विकास पर जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया और गाजीपुर में कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कोई कोताही न बरती जाए। कानपुर में हवाला रैकेट का भंडाफोड़। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कानपुर के बड़े व्यापारिक घरानों से जुड़े एक विशाल हवाला रैकेट का खुलासा किया है। छापेमारी में करोड़ों रुपए की अघोषित संपत्ति और संदिग्ध लेन देन के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की शुरुआत। राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों के मेधावी छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरण की योजना का पहला चरण पूरा कर लिया है। इस कदम से छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और आधुनिक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वाराणसी में ड्रोन कैमरे के उपयोग पर बैन। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वाराणसी के सभी घाटों पर गंगा आरती के दौरान और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में निजी ड्रोन उड़ाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण कार्य में तेजी। अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल के निर्माण कार्य में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि दीवारों और स्तंभों पर नक्काशी का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही शिखर निर्माण शुरू होगा। मेरठ किसान महापंचायत का अल्टीमेटम। गन्ना बकाया भुगतान में हो रही देरी से नाराज किसानों ने मेरठ में बड़ी महापंचायत करके सरकार को फप्पये दिन का अंतिम समय दिया है। किसानों ने कहा है कि मांगें पूरी न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। लखनऊ मेट्रो विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी। लखनऊ मेट्रो के द्वितीय चरण चारबाग से पुराने लखनऊ तक के विस्तार प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है, जिससे शहर के भीतरी इलाके जुड़ेंगे। प्रयागराज में भूमाफियाओं की 80 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले एक कुख्यात भूमाफिया की 85 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पेट्रोल डीजल के दाम में मामूली उतार चढ़ाव। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में आज प्रति लीटर 20 से 33 पैसे का मामूली अंतर देखा गया है। सेफ सिटी परियोजना के तहत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य के 6 बड़े शहरों में सेफ सिटी परियोजना के तहत अतिरिक्त महिला पुलिस गश्त और पिकेट तैनात किए गए हैं। यूपीपीएससी ने लॉन्च किया एकीकृत भर्ती पोर्टल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक नया और पारदर्शी ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन पोर्टल शुरू किया है। ग्रेटर नोएडा में अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट पर प्रदर्शन। सैकड़ों फ्लैट खरीदारों ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। खरीदारों ने बुकिंग के बाद भी फ्लैट का कब्जा न मिलने और निर्माण की खराब गुणवत्ता पर आक्रोश व्यक्त किया।
प्राइमरी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित। जिला शिक्षा अधिकारी ने कड़ाके की सर्दी और कोहरे की संभावना को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में 5 दिसंबर से प्राइमरी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मल्टीपल कार दुर्घटना। घने कोहरे के कारण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक 4 वाहन आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यातायात पुलिस ने धीमी गति से चलने की चेतावनी दी है। यूपीपीसीएल का बिजली चोरी रोकने का महाअभियान। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने राज्य भर में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी विरोधी अभियान चलाकर सैकड़ों अवैध कनेक्शन पकड़े हैं। युवा उद्यमियों के लिए विशेष स्टार्टअप फंड। राज्य सरकार ने युवाओं को नवाचार और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 65 करोड़ रुपए के विशेष युवा उद्यमी स्टार्टअप फंड की घोषणा की है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परिणाम की तारीख। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने घोषणा की है कि लंबे समय से प्रतीक्षित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम अगले सप्ताह घोषित कर दिया जाएगा। बीएचयू में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पर सेमिनार। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीयू में आज आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई, जिसमें दुनिया भर के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। आगरा में पर्यटक गाइडों के लिए नया प्रशिक्षण। आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजमहल आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के लिए स्थानीय गाइडों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए यूपी पुलिस की एडवाइजरी। बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए यूपी पुलिस ने जनता के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने और ओटीपी साझा न करने की चेतावनी है। गन्ना किसानों को जल्द भुगतान का आश्वासन। गन्ना विकास मंत्री ने मिल मालिकों को चेतावनी दी है कि वे किसानों के बकाया भुगतान में किसी भी तरह की देरी न करें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदूषण पर जताई चिंता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार से विस्तृत कार्य योजना तलब की है। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती शुरू। स्वास्थ्य विभाग ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में खाली पड़े विशेष डॉक्टरों के 5000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सड़क सुरक्षा के लिए नो हॉर्न जोन पहल। परिवहन विभाग ने प्रमुख स्कूलों और अस्पतालों के 4 मीटर के दायरे को नो हॉर्न जोन घोषित किया है, जिसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। भूमाफियाओं पर एनएसए लगाने की तैयारी। जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी जमीन हड़पने वाले कुख्यात भूमाफियाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है।